हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स। दिख रहा होगा चैप्टर बेटा मैथ का है। कौन सा है? पार्ट है हमारा संख्या पद्धति, प्रश्नावली है 1.1। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। इसमें भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे प्रश्नावली 1.1 के। जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया हुआ है और कौन से प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। देखिए पहला दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p पान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q क्या है? पूर्णांक। q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? 0। तो बेटा सत्य है, क्योंकि क्या लिख देंगे हल में, क्या लिखेंगे? हाँ, यानी हम इसको लिख सकते हैं। हल यहाँ पे डालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है हमारा जो दिया गया है, ये सत्य है। यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? p अपान क्यू के रूप में, ठीक है, p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा हमको पता है जो क्यू की वैल्यू हो वो 0 नहीं है, तो हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं ना बेटा। ये हमारी 1/0 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 0.1 लिख रहे हैं ना, तो हमारी जो क्यू की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है बेटा? 1 आ रही है। क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है ना। हमको किसकी वैल्यू नहीं, वो जो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या सत्य है, p पान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि 0 ऊपर क्या है? 0, नीचे क्या है? 1। यहाँ पर हमको पता है p की वैल्यू क्या है बेटा? p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू क्या है? 1 है। इतना करोगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। सामने आ गया होगा। हमने बताया क्या शून्य परिमेय संख्या सत्य है, यानी शून्य परिमेय संख्या। इसे क्या आप p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो मैंने लिखा है यस, p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0/1। और यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? 0, q की वैल्यू 1 है। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके बेटा। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी बेटा परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हल डालिए। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, ठीक है, कितनी के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अच्छा, 3 + 4 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब हम 3 में 7 से गुणा और 7 से भाग कर देंगे। 7 का गुणा लगा देंगे, 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21/7। और 4 में भी करिए, 7 का गुणा कर दीजिए और 7 से भाग कर दीजिए, तो बेटा कितना आ जाएगा? 28/, कितना आ जाएगा? 28/7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी 28/7। अब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 6 परिमेय संख्या लिखनी है। आप तुरंत बेटा लिख सकते हैं। देखिए क्या 21/7 के बीच में क्या आएगा? 21। 22/7 ना, क्या आएगा बेटा? 21 हो गया। 22/7, ठीक है। आगे क्या लिख दोगे? 23/7, फिर 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। ठीक है, इतनी बात बेटा मेरी जो हमने बताई है समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, देख सकते हैं आप 21/7 और 28/7 में 6 परिमेय संख्या आ गई है। क्या गिन लीजिए? 1 2 3 4 5 6। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा पार्ट दिया है 3/5 और
4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेटा ले लीजिए, इसको हम रब कर देंगे, फिर इसके बाद बताएंगे। ओके, देखिए बेटा प्रश्न नंबर है इसका 3, क्या दिया हुआ है? 3/5 और क्या दिया हुआ है बेटा? और दिया हुआ है आपको 4/5। कितनी बेटा परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 प्लस करो 6, 6 से क्या कर दीजिए? नीचे ऊपर दोनों में गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? नीचे ऊपर दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा और भाग कर देंगे। 6 का गुणा कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। 4/5 में भी 6 का गुणा कर दीजिए और 6 से भाग, ये आ जाएगा बेटा 24, नीचे आ जाएगा 30। इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18, कितना आएगा बेटा? 18 आ जाएगा। 18 नीचे कितना आ जाएगा? 30। अब इसके बीच में बेटा कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 5 परिमेय संख्या लिखनी है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। पहली आएगी 19/30, दूसरी आएगी 20/30, तीसरी आएगी 21/30, चौथी आ जाएगी 22/30, पांचवी आ जाएगी 23/30 और 24 सही है। तो ये बेटा आपकी क्या हो गई? 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 की है बारी। नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी तो कमेंट में लिख देना बेटा। जय महाकाल, जल्दी से लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा बेटा, लगवाते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है, या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसका थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए इसको मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, समझा देते हैं। ओके बेटा, देखिए पहले थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो ये इसी पे आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, तो क्या लिखा है? उत्तर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य। कारण क्या है? प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहां से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से स्टार्ट होती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। और ये सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है बेटा? 0 से स्टार्ट होती है। दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दूसरा दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर है असत्य। क्या है? असत्य, यानी गलत है। कारण क्या है? पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे -1 -2, जबकि पूर्ण संख्या केवल शून्य और धनात्मक होती है। यानी कि जो 0 से स्टार्ट होती है उसमें क्या होता है? पूर्ण संख्या में शून्य होता है, और धनात्मक संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। अतः हर पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। जो यानी हर पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। माइनस वाले बिल्कुल नहीं होंगे। समझे बेटा? आ गया होगा। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर है असत्य, यानी ये गलत है, नहीं हो सकती है। कारण क्या है बेटा? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/4 या -5/2 आदि। ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अतः हर परिमेय संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ में बेटा आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चलो पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट पर जरूर था आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।